आज जो है मैं पुरुषोत्तम मास की महात्म्य के बारे में कुछ कहने जा रहा हूँ। आज से जो है पुरुषोत्तम मास चालू हो रहा है, यानी इसको मल मास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं। इसका बड़ी महिमा है। यानी जानते हैं आप, साल में 12 महीना होता है, लेकिन उसमें जो है कभी कभी जैसे पूर्णिमा 2 तारीख को आया, कभी पूर्णिमा 1 तारीख को आया, ऐसे थोड़ा घटते बढ़ते 3 साल में जो है लगभग 32 महीना यानी 3 साल में ये फिर जो है 30 दिन बढ़ जाता है। उसको अधिक मास कहते हैं। इसका और बहुत जो है चंद्र गणना, ये सब संक्रांति, ये सब विषय में बहुत सब गणना है, वो सब विषय में मैं ज़्यादा नहीं जानना चाहता हूँ। लेकिन 3 साल में एक बार जो है अधिक मास आता है, जिसको मलमास भी कहते हैं, अधिक मास कहते हैं। बाद में जा करके जब भगवान विष्णु से वरदान पाया हो तब तो पुरुषोत्तम मास नाम हुआ। ये मास में जो है कोई शुभ मुहूर्त नहीं होती थी। जब मलमास अधिक मास आता था उसमें ये कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता था, पूजा पाठ कोई भी धर्म कार्य शुभ कार्य नहीं होते थे। इसको मलमास के रूप में कहते थे, लोग घृणा करते थे। तब मलमास की जो देवी है वो भगवान नारायण के पास पहुंची, बोली प्रभु मेरे जो ये मास है इनका जो है कोई आदर नहीं करता है। हर एक महीना का एक देवी होते हैं, जो भाद्रपद का, कार्तिक का, आश्विन का, सब मास के एक देवी होते हैं। तो मलमास की जो देवी है वो भगवान से बोली कि मेरे को सब घृणा करते हैं, सब तिरस्कार करते हैं, मेरा जो है कोई आदर नहीं करता है, आप मेरे को जो है कोई रास्ता बताइए। तब भगवान ने जो है उनको अपने पास बैठाया, अब बैठा करके समझाया, कोई बात नहीं, तुम आ गए मेरी शरण में। मेरे शरण में अगर कोई भी आ जाता है, मेरे भक्ति में कोई आ जाता है, तो कितना भी नीच से नीच क्यों हो, पवित्र हो जाता है। मद्भक्ति भुवनम पुनाति, मेरे भक्ति जो है सबको पावन कर देता है। माही पार्थेपास्त्र जे पिस्यु पाप जो नय स्त्रिया वैश्या तथा शुद्राम स्त्रिय पीजात्म पराम गति। कोई भी मेरे को आश्रय करता है, मेरे शरण में आता है, चाहे वो पाप जोनि से जन्म हुआ हो, अशुद्ध हो, दुष्ट हो, पापी हो, कैसे भी, उनकी महिमा बढ़ जाती है। तुम भी आ गए इसलिए तुम्हारा महिमा बढ़ जाएगा। आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मेरा नाम पुरुषोत्तम है। भगवान का नाम पुरुषोत्तम है, विष्णु है, नारायण है। इसलिए आपको जो है आज से इस महीना का नाम जो मलमास लोग कहते हैं पुरुषोत्तम महीना के रूप में जाना जाएगा। और इसी महीना में जो कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, लोग कहते हैं ये पूरा महीना के महीना शुभ मुहूर्त होगा। इसी महीने में पूजा पाठ, भक्ति, भजन, दान, धर्म, जप, तप, तीर्थ स्नान, जितने भी धर्म कार्य किए जाएंगे सब अन्य महीना से करोड़ों गुना के बराबर फल प्राप्त होगा। भगवान विष्णु ने इस प्रकार पुरुषोत्तम महीना के रूप में नाम दिया और मलमास को जो वरदान दिया। इससे भगवान के वरदान से जो है वो पूरा संपन्न होकर के बहुत प्रसन्न हुई। तब से जो है ये मलमास की महिमा जो है सारा संसार में प्रचार हो गया। जैसे वाल्मीकि ऋषि पहले चोर थे, डाकू थे, लेकिन राम नाम जप करके ब्रह्मर्षि बन गए। ऐसे बहुत सारे भक्तों के जीवन में आता है, पहले कोई अशुद्ध थे, चोर थे, डाकू थे, बदमाश थे, लेकिन बाद में चल करके भगवान का भक्ति का आश्रय करके महान हो गए। इसी प्रकार ये मलमास पहले अशुद्ध था, लेकिन भगवान का चरण में जब पहुंचा तो फिर उनकी महिमा बढ़ गई। ऐसे ही संसार में कोई भी नीच से नीच प्राणी हो, अगर भगवान का आश्रय लेता है तो महान बन जाता है। जैसे लोहा तो दिखने में अशुद्ध है, कम मूल्य वाला, लेकिन पारस मन के स्पर्श होते ही सोना बन जाता है। तो इसी प्रकार जो है मलमास की महिमा है। ऐसे इसके बारे में पुराण में, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, इस सब में बहुत वर्णन है, एक एक कर का वर्णन है। जैसे महीने में दान करने से क्या महिमा, भक्ति करने का क्या महिमा, जपने का क्या महिमा, पूजा करने का क्या महिमा, तीर्थ करने का क्या महिमा, ये सब वर्णन एक एक करके। लेकिन वो सब वर्णन करेंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, इससे इस सूत्र से आप समझ जाएंगे। अन्न मासे धर्म कृतम
यह फल आपनोति पुरुषोत्तम मासे सो फल कोटि गुणा भवेद वृद्धि। यानी कि अन्य मास में जो भी पुण्य कार्य किया जाता है उसका 1 करोड़ गुना जो है फल ये पुरुषोत्तम मास में मल मास में जो है प्राप्त होती है। इसलिए इसी मास में जो है जो जानते हैं महिमा इनकी, ज्यादा करके दान पुण्य भक्ति भजन पूजा पाठ जप तप व्रत उपवास ये सब करते हैं। अन्य मास में अन्य समय में 1 रुपया दान करने से जो पुण्य है ये पुरुषोत्तम मास में 1 करोड़ रुपया दान करने का फल है। अन्य समय में 1 राम नाम जपने से जो फल है इस पुरुषोत्तम मास में 1 राम नाम का करोड़ों नाम के बराबर फल है। तीर्थ यात्रा करने का अन्य समय में जो फल है इस समय करोड़ों गुना फल प्राप्त होगा। इस समय जो है पुरुषोत्तम मास जो प्रारंभ होता है, कोई भी धर्म कार्य पूजा पाठ भक्ति ये सब आप जितने करेंगे सब करोड़ों करोड़ गुना फल जो है प्राप्त हो जाएगा। ये पूरा भगवान ने पुरुषोत्तम मास को वरदान दिया है। फिर मैं बाद में इसका वीडियो बढ़िया से बनाऊंगा एक एक करके क्या क्या करने से, लेकिन सूत्र रूप में आप समझ जाइए कि जो भी आप धर्म कार्य करेंगे करोड़ गुना फल प्राप्त कराएगा। यहां तक लिखा है इसी पुरुषोत्तम महीना में जो भी भगवान का नाम जप करता है, भगवान का स्मरण करता है, करोड़ों करोड़ जन्म की पाप नष्ट हो जाती है। वर्तमान में क्या हुआ पाप, पहले का क्या हुआ पाप, वर्तमाना जद पाप जद भूतम जब भविष्यति सर्व पाप विनश्यति पुरुषोत्तम मासेनम। वर्तमान जो पाप पहले जो किए हैं आगे जो करेंगे समस्त पाप नष्ट हो जाती है पुरुषोत्तम मास में जो जप तप पूजा पाठ जो है फल ऐसा जप तप करता है। इस समय अगर कोई भी दान करता है किसी प्रकार तो उसका करोड़ गुना फल जो है। साधारण लोग कोई करोड़ करोड़ दान नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी दान कर दे तो करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। और इसमें भी देश काल पात्र देख करके भी ध्यान किया जाता है। देश काल पात्र जो दान देता है तद्दान सात्विक स्मृतम भगवान गीता में कहा। सबसे उच्च कोटि के दान के पात्र है सन्यासी साधु संत महात्मा, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद गरीब दीनहीन ये सब। और सबसे उच्च कोटि के जो है दान का पात्र है गुरु होते हैं। उनको जो भी दान दिया जाता है वो करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। और इसमें दान में तन मन धन 3 प्रकार के दान की जाती है। धन दान जो धन संपदा आप देते हैं, मन दान यानी मन में गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति, तन यानी शरीर से उनकी सेवा। तो इसी प्रकार के जो भी किया जाता है दान धर्म पूजा पाठ सब करोड़ों करोड़ गुना फल प्राप्त होती है। आप जो कार्तिक मास वैशाख मास माघ मास में जो स्नान करते हैं सब जाकर के उससे भी और ज्यादा फल है अधिक मास में। इसलिए मैं सबसे नम्र निवेदन कर कहूंगा आज से जो है प्रारंभ हो गया है अधिक मास। ये पूरा अक्टूबर 18 तारीख 17 तारीख तक रहेगा। तो 1 महीना तक जो है सब लोग पूजा पाठ भक्ति भजन तीर्थ दर्शन पूजा जप तप ध्यान नाम जप जितना हो सके दिन भर में ये करके जो है अपने जीवन को सार्थक करे। जितना हो सके अपने पास दान करे, धन को दान करे, मन को भगवान के चरण में लगावे और तन को जो है भगवान की सेवा में गुरु संतों की सेवा में लगावे। इसी प्रकार से जो है आप अगर ये महीना पूरी तरह से पूजा पाठ भक्ति भजन दान धर्म तीर्थ यात्रा पुण्य ये सब में अगर लगाएंगे तो ये जाकर के करोड़ों करोड़ गुना फल प्राप्त कराएगा। अगर इसका कोई संदेह करेगा अपमान करेगा तो उसको विभिन्न प्रकार दुर्दशा भी होगा, ये लिखा गया है। द्रौपदी के बारे में आता है कि पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की कन्या थी, उनके घर में दुर्वासा ऋषि आए तो इसी प्रकार अधिक मास के महीने में जो फल बताए कि 1 रुपया दान करने से करोड़ रुपया मिलता है, 1 राम नाम जपने से करोड़ों नाम के बराबर फल होता है। तो वो हंसने लगी, ये इसे कैसे हो सकता है, 1 रुपया दान करने से करोड़ रुपया, 1 नाम जपने से करोड़ नाम के बराबर, ये हो नहीं सकता है। इसी प्रकार संशय किया, लेकिन दुर्वासा ऋषि कुछ बोले नहीं, चल दिए। अब वो फल वो जो पाप हो गया उनका उसका प्रतिकार उसने किया नहीं। प्रतिकार न होने के कारण अगली जन्म में जो है द्रौपदी को तरह तरह के जो दुख भोगना पड़ा, वस्त्रहरण हुआ, उधर जो है वन वन भटकी, ये सब जो है उसी पुरुषोत्तम मास की महिमा का अपमान करने का कारण हुआ। शास्त्र में वर्णन है।
इसलिए ये सब नास्तिक लोग के सामने, जो दुराचारी नास्तिक है, जो संशय है, वो लोग के सामने नहीं करना चाहिए। जो भक्त है उनके सामने वर्णन करना चाहिए, अब संशय नहीं करना चाहिए। तब देखेंगे इस महिमा की, इसी मास की महिमा अपार है। इसको जो है सब लोग पालन कर पूजा पाठ दान धर्म करके जीवन में सफल बना। जय श्री राम।